हमारा साकार लोग छोड़ के अनंतम लोग जाने के लिए मुश्किल होगा, मतलब असाध्य है। ये निश्चय मन में रहते या आप यह ड्रामा बनाना, यह ड्रामा बना हुआ। कोई ने समझा नहीं। നിരാകാരി ശിവൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രാമ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 5000 വർഷം എടുത്തു. 5000 നിരാകാരി റിപ്പീറ്റ് 5000 വർഷം കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രാമ നിരാകാരിക്ക് 100 വർഷം എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഈ സാഗര ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട്. അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡ്രാമയായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിരാകാരിക്ക് ഈ സാഗരം വിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പീറ്റ് ഡ്രാമ നിരാകാരി ഉണ്ടാക്കിയത്? ये जो पुनरावर्तन हो रहा है 5000 का, वो ड्रामा का पूरा शूटिंग के लिए निराकारी शिव को 100 साल लग रहा है। निराकारी शिव को 100 साल यहाँ आना पड़ रहा है। हाँ, शूटिंग करने के लिए। हाँ, 5000 का। हाँ, तो वापस जाने के लिए ही ऐसा बनाए क्या? हाँ, 5000 का जो ड्रामा बनाए हैं, हाँ, वो इसलिए बनाया क्या कि 100 साल में वो वापस जा सके? हाँ, ऐसा 100 वर्ष की शूटिंग पूरी होगी और शूटिंग पूरी होने के बाद वो वापस ही जाएगा। ऐसे ही ये 5000 वर्ष का ड्रामा जब शुरू होगा और लास्ट में खत्म होगा तो उसको जाना ही जाना है। अगर ऐसा शूटिंग का एक ये नहीं रहता, संदर्भ नहीं रहता, हाँ, तो इसमें कल्पना ये है कि तब शिव बाबा मतलब निराकार शिव को वापस जाना नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल, जैसी शूटिंग होगी, जैसी रिहर्सल होगी, जैसी रिकॉर्डिंग होगी, वैसा ही पुनरावर्तन होगा। അതുകൊണ്ടാണോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ഡ്രാമ ശിവാവ് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം? ये पुनरावर्तन का ड्रामा क्यों रचे हैं पूछ रहे हैं। रचे नहीं है, ये रचा रचाया है ऑलरेडी। जो रचा जाए तो प्रश्न पैदा होता कब रचा गया, किसने रचा? इस प्रश्न का सवाल ही पैदा नहीं होता। अनादि ड्रामा है, इसकी आदि नहीं है और इसका अंत भी नहीं है। बाबा वो मंदना भाव का मन को नहीं पता है। हाँ हाँ, बताया ना, मन मना भव माने मेरे मन में समा जा। ये कहने वाला कौन है? कौन सी आत्मा है जो कहती है मन मना भव? गीता में आया हुआ है तो भगवान बोला ना। हाँ, भगवान ने बोला माने शिव ने बोला ना। किसने बोला? शिव ने बोला। अब शिव को अपना मन होता है? नहीं होता है। जिसमें प्रवेश करता है उसको तो अपना मन होता है कि नहीं? वो सोच विचार करता भी है। सोच विचार करने के बाद कुछ फैसला होता है या नहीं होता है? हैं? होता है। जब फैसला हो जाता है तो पक्का हो जाता है कि मेरा बाप ये और मेरा पार्ट ये। जब ड्रामा रूपी रंगमंच पर आत्मा का अपना मुख्य पार्ट डिक्लेयर हो जाता है मनन चिंतन मंथन से, मन के द्वारा हो गया ना। कब होता है? कौन सी आत्मा का होता है? पहले रामबली आत्मा का होता है। कब होता है? सन 76 में होता है। इसका मतलब सन 76 से पहले उसका मनन चिंतन मंथन चला है या नहीं चला है? चला है। उस मनन चिंतन मंथन के आधार पर अपने पार्ट को, अपने बाप के पार्ट को समझ लिया या नहीं समझ लिया? समझ लिया। जब पार्ट समझ में आ गया
तो कुर्सी पर सेट होने के लिए पुरुषार्थ करेगा या नहीं करेगा? करता है। ये टाइम वो ही चल रहा है। शिव की 3 शक्तियां भी कहा है? मन रूपी ब्रह्मा। हाँ, मन रूपी ब्रह्मा हुआ तो, लेकिन मन रूपी ब्रह्मा तो हुआ, लेकिन राम वाली आत्मा को अपना मन है या नहीं? है, लेकिन वो अपना मन अर्पण करता है, तन भी अर्पण करता है। और जो भी टटपुटिया धन है, क्योंकि भगवान तो गरीबों के लिए आता है। किसके लिए आता है? गरीबों के लिए आता है। किसके लिए नहीं आता है? जो दुनिया में बड़े बड़े हीरों के व्यापारी प्रसिद्ध हैं, उनके लिए तो नहीं आता है। तो जब गरीबों के लिए आता है तो गरीबों को ही सरेंडर करता है ना पहले। किसको सरेंडर करता है? गरीबों को ही, वो ही अर्पण कर सकते हैं। जो गरीब नहीं है उनके तो बड़े बड़े फैलाव फैले हुए हैं, वो जल्दी अर्पण नहीं कर पाते पूरा। इसलिए ब्रह्मा वाली आत्मा ने अपना मन अर्पण किया हा? किया कि नहीं किया है? अरे मुंह से नहीं बोलते। किया कि नहीं किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बाप को पहचाना ही नहीं, बाप की वाणी को पहचाना ही नहीं, और न उस पर मनन चिंतन मंथन करके अपने पार्ट का फैसला कर पाया कि वो पार्ट कब शुरू होगा, कौन राजधानी स्थापन करेगा प्रैक्टिकल में, कौन गीता का पति भगवान बाप है। पति साकार में होता है या निराकार में होता है? साकार में होता है। तो गीता पति भगवान कौन है ये क्लियर ही नहीं है। तो अर्पण किसको किया? राम वाली आत्मा ने तो पहचान लिया कि दादा लेखराज वाली ब्रह्मा की आत्मा के द्वारा जो शिव ने बोला, वो किसने बोला? शिव ने बोला। और उस वाणी के आधार पर मनन चिंतन मंथन करके अपने पार्ट को भी क्लियर किया और बाप को भी क्लियर कर लिया कि संसार में वो राम बाप कौन है, वो विश्व पिता कौन है। कर लिया या नहीं कर लिया? कर लिया। अब क्या रह गया? तन भी अर्पण किया, धन भी अर्पण किया, मन भी अर्पण किया। ब्रह्मा ने तन अर्पण किया। अरे बाप को ही नहीं पहचाना तो तन अर्पण कहां से किया? वैसे भी प्रैक्टिकल में देखा गया कि जब झगड़ा टंटा यज्ञ में शुरू हो गया धोबी घाट की बात को लेकर के, तो भाग खड़ा हुआ। तन को भगा ले गया कि रह गया है? भगा ले गया। तन वापस ले लिया कि रह गया है? तन को वापस ले लिया। तो मन मना भव का मतलब क्या हुआ है? अरे शिव बाप का मन कौन है? दिल किसके ऊपर है? शिव बाप जब बाप बन करके आया तो पहला पहला बच्चा कौन पैदा हुआ है? शिव बाप जब तन लेता है माता का
5 तत्वों का तन लेता है ना, तो बच्चा कौन सा पैदा हुआ? कृष्ण बच्चा पैदा हुआ। वो कृष्ण बच्चा बुद्धि में ज्ञान से बैठ गया कि मैं कृष्ण की वाली आत्मा हूं। बैठा या नहीं बैठा? बैठा तो, लेकिन ये नहीं बैठा कि शास्त्रों में जिस कृष्ण की महिमा है वो महिमा सतयुग के कृष्ण की नहीं है। कौन से कृष्ण की है? संगम युगी कृष्ण की है। तो झूठा विश्वास बैठ गया या सच्चा विश्वास बैठा? झूठा विश्वास बैठा। सारा पुरुषार्थी जीवन ब्रह्मा की बुद्धि में बैठा रहा कि मैं कृष्ण बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। बैठा रहा कि नहीं? तो अंतमते सुगते, शरीर छोड़ा तो भी उनकी बुद्धि में यही बैठा हुआ है। एडवांस ज्ञान भी सुन रहे हैं तो भी बुद्धि में बैठा हुआ है कि गीता का भगवान मैं हूं साकार में, और कोई नहीं है। है? है? क्या हुआ? हाँ हाँ, सवाल ये है कि जो शिव बाप मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो कहे जाते हैं शिव बाबा। शिव बाबा का मन किसके ऊपर है? दिल किसके ऊपर है? अरे पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं उनमें से किसी के ऊपर दिल है या नहीं? कौन? कृष्ण बच्चे के ऊपर है। आस लगी हुई है ये मेरा षष्ठी वृक्ष में पहला पत्ता रूपी बड़ा बच्चा है। बड़े बच्चे को राजाई दी जाती है या छोटों को दी जाती है? हैं? बड़े बच्चों को दी जाती है। तो जो भी पढ़ाई हो रही है टीचर के रूप में सुप्रीम सोल की, किस बच्चे के लिए हो रही है? खास है कृष्ण बच्चे के लिए हो रही है। बुद्धि में बैठा हुआ है ना, ये सतयुग में मेरा पहला बच्चा होगा। तो बाप अपने बड़े बच्चे के ऊपर मरता है, दिल देता है, या छोटे बच्चों को दिल देता है? हैं? बड़े बच्चों को दिल देता है। तो शिव बाप नहीं कहेंगे कि उसका अपना दिल है, कहेंगे शिव बाबा। साकार निराकार का मेल बाबा कहा जाता है। वो शिव बाबा का दिल है ब्रह्मा के ऊपर। वो मन रूपी घोड़ा कहो, मन रूपी बैल कहो, उसके ऊपर सवारी करके सारे संसार में विजय प्राप्त करने वाला है। बाप की बच्चे में आश है कि ये बच्चा जब बालिग होगा, बच्चा बुद्धि को त्यागेगा तो ये सारा कार्य संपन्न कर देगा। राम ने रावण को मारा, किसने सबसे जास्ती सहयोग दिया? है? हनुमान ने दिया। तो सबसे जास्ती सहयोग बड़ा बच्चा करता है ना। तो किसके ऊपर मन है? बाप का मन या दिल किसके ऊपर है? हैं? बड़े बच्चे के ऊपर। बड़े बच्चे ने ऐसा क्या किया जो और कोई बच्चे ने नहीं किया? कुछ किया कि नहीं किया? कुछ नहीं किया, ऐसे ही दिल आ गई है? अरे लो, वो विशेष गुण ही भूल गया। हाँ,
बाप आते हैं मनुष्य को देवता बनाने के लिए, और देवताओं का मुख्य गुण होता है सहन शक्ति। और वो सहन शक्ति दुनिया में कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसे पार्ट बजाने वाली नहीं हुई जैसा सहन शक्ति का पार्ट ब्रह्मा ने बजाया। हुआ? कोई नहीं हुआ। तो बाप यही चाहते हैं, मन मना भव। मेरे मन में जो विशेष गुण समाया हुआ है उस गुणों को धारण करो। क्या गुण? सहन शक्ति। कुछ भी बात आ जाए सहन शक्ति नहीं छोड़ना। सहन शक्ति रहेगी तो क्रोध आएगा? है? नहीं आएगा। फिर झगड़ा होगा? झगड़ा ही नहीं होगा। बाप कहते हैं जो झगड़ा करते हैं वो मेरे पांडव बच्चे नहीं हैं। पांडव कभी आपस में झगड़ा नहीं करते, चाहे वाचा से, चाहे वाइब्रेशन से, चाहे दृष्टि से लाल पीली आंखें करके, या कर्मेंद्रियों से कोई भी प्रकार का झगड़ा करते हैं तो वो मेरे बच्चे पांडव बच्चे नहीं है। तो बाप का मन क्या है? क्या कहता है? क्या करो? है? सहन शक्ति धारण करो। सहन शक्ति धारण करेंगे तो मनुष्य से देवता बने। देवताओं का मुख्य गुण सहन शक्ति है। मन मना भव, मेरे मन में समा जा। सागर में समा जा तो सागर कैसा है? खारा है। सागर में जो चुल्लू पानी फेंक दिया, सागर से लिया और सागर में फेंक दिया, सागर से जो बूंद ली सागर में डाल दी, तो बूंद जो है सागर से ली गई, सागर में ही गई है, तो उसमें खारापन होगा या नहीं होगा? है? होगा। तो वो ही देवताएं हैं। उन देवताओं को अपना मूल गुण धारण करना है। ये बाप का कहना है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। ओम शांति।